हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अभी ये खबर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट अगर ऐसी चीज़ अगर एक्चुअल में अगर सच हो जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदलाव इंटायर मार्केट में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, काफ़ी कुछ सेक्टर्स में भी। ठीक है, तो एग्जैक्टली कौन से खबर की हम लोग यहाँ पे बात करें, कौन से स्टॉक्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है, कोई इनको भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये अगर देखा गया है तो आप सभी लोगों को पता है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट था वो पहले हैंडल करते थे। एंड आज के अगर हम लोग यहाँ पे कहे कि जो ये तीसरी बार एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी है, उसमें भी अगर देखा गया तो ये वापस इस सेक्टर को सेक्टर मतलब ये जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसको ही यहाँ पे वापस वो रिप्रेजेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को वापस चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आज के दिन की बात करें, जैसे कि आपको पता है, हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन्होंने भी एथेनॉल से रिलेटेड बड़ी बातें यहाँ पे सामने रखी हुई है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, 3 से 4 बड़े अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे करके रखे हुए हैं, वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इनको पूछा गया कि मतलब अलग अलग सवाल यहाँ पे पूछे गए, तो उनमें से सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऑयल मिनिस्टर पुरी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दिया किस चीज़ के चलते कि नई गवर्नमेंट ये जो अभी स्थापित यहाँ पे हुई है, ठीक है, नॉट इन फेवर टू सेल स्टेक इन ओएमसीज। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आप लोगों को बताना चाहूँगा, बीपीसीएल से रिलेटेड है। क्योंकि सरकार की अगर हम लोग बात करें, पहले सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि वो बीपीसीएल को बेचेंगे करके, बेचेंगे मतलब उसका स्टेक यहाँ पे बेचेंगे, पूरा बेचेंगे, वो तो बात की बात यहाँ पे चल रही थी। बट फिलहाल पुरी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने आज के दिन ये अनाउंसमेंट करके बोल दिया है कि फिलहाल वो क्या करेंगे, ओएमसी का स्टेक नहीं बेचेंगे। सरकार तो इसके फेवर में नहीं है करके। हाँ, मज़ेदार बात यह है कि पहले उन्होंने खुद ही, उन्हीं की सरकार ने बोला था कि हम लोग बीपीसीएल को बेचेंगे करके, और बाद में अभी खुद ही उस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं करके। ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया बीपीसीएल से रिलेटेड, तो उन्होंने इनफैक्ट ये कहा है कि न्यू रिफाइनरी लगभग 50,000 करोड़ की बीपीसीएल से रिलेटेड वो सेटअप यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को इनके ओर से फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको एक सवाल यहाँ पे पूछा गया किस चीज़ के चलते, आप देख सकते हो पुरी जी को ही पूछा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम नीचे कब आएंगे। उन्होंने बोला कि नो रिडक्शन इन फ्यूल प्राइजेस अनलेस क्रूड का प्राइस नीचे नहीं आता है तब तक। तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने आज के दिन यहाँ पे चर्चे के लिए मार्केट में छोड़ दी। कौन सी? कि हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे कम नहीं करेंगे जब तक क्रूड सस्ता नहीं होता है, पर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का प्लान कर रहे हैं। यस, ये खुद पुरी जी ने ही यहाँ पे बोला है, वीडियो भी अवेलेबल है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने बोला वी विल ट्राई टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर द जीएसटी। ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। अगर ये देखा जाए, अगर ये पॉसिबल होता है, कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला, वो पूरा पैराग्राफ अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, मतलब आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट यहाँ पे हो जाएगी। इंडियन ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैज़ अनाउंस प्लान टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल एंड नेचुरल गैस अंडर द जीएसटी एज अ पार्ट ऑफ अ न्यू कैबिनेट। लाया नहीं है, प्लान कर रहे, प्लान मतलब कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने शब्दों के ऊपर ध्यान दो भाई। जो आधे अधूरे चीज़ें पढ़कर नाचना स्टार्ट कर देते भाई, उनको भगवान बचाए। ठीक है, मैं पूरी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से 2-3 बार रिपीट करके बताता हूँ कि वो कोशिश कर रहे, प्लान कर रहे हैं उनकी सरकार क्या करने के, कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए करके। देन सेकंड पॉइंट, जो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार फेवर में नहीं है, किसके, स्टेक सेल के फेवर में। मतलब यहाँ पे उन्होंने खुद स्क्रैप कर दिया बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट की बात यहाँ पे चल रही थी, जो कि 2022 से चल रही थी। वो भी उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे रोक दी है। एंड तीसरे अगर हम लोग बात करें तो जो ऑयल डील से रिलेटेड रशिया के साथ बातचीत करेंगे। बट इसमें से देखा गया तो सबसे 2 बड़ी खबरें देखने को मिली। एक थी बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट अभी शायद से नहीं होगा, जिस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और उससे भी बड़ी खबर जिसके ऊपर ही हम लोग को आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल को वो जीएसटी के अंडर यहाँ पे लाने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा? एंड अगर ऐसा हुआ तो कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्या आगे यहाँ पे हो सकता है, तो उससे रिलेटेड ही बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल अगर देखा गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है? अगर पेट्रोल अगर आप लोगों को 100 रुपये
तक देखने को यहाँ पे मिल जाता है पर लीटर के हिसाब से, तो इतना वो 100 तक जाता क्यों है? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टैक्सेस। यस, काफ़ी हेवी टैक्सेस यहाँ पे हम लोग को पेट्रोल डीजल के ऊपर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, वो तो अलग से बात है, प्लस उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग वैट भी लगाता है। और वैट तो देखा गया तो स्टेट वाइड स्टेट अलग अलग हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स की बात करते हो, देन उसके बाद ड्यूटीज़ भी लगते हैं, ये लगता है वो लगता है। तो कुल मिला के अगर देखा गया ना दोस्तों कैलकुलेशन के हिसाब से, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर लगभग 55% के आसपास का टैक्स लगता है, एंड डीजल के ऊपर 50% आप टैक्स देते हो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कहें ना 100 रुपये का पेट्रोल है, तो उसमें से 50 रुपये आप यहाँ पे टैक्स देते हो, और बाकी एक्चुअल में देखा गया 50 रुपये का ही पेट्रोल है। सो इसी से रिलेटेड काफ़ी हो हल्ला हम लोग को बार बार देखने को मिल जाता है। एंड जस्ट इमेजिन कि जिस प्रकार की बातें पूरी जी ने यहाँ पे की है कि हम लोग पेट्रोल को एंड डीजल को भी जीएसटी के अंडर लाने की कोशिश करेंगे। अभी जीएसटी में भी अलग अलग स्लैब रेट रहते हैं, ठीक है, 0% रहते हैं, अभी सपने तो नहीं देखेंगे 0 लगेगा, 5% भी रहता है, देन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे 12% भी रहता है, 18% भी रहता है, 28% का भी। ऑब्वियसली अभी इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो 28% की ही बात करेंगे, बट फिर भी अगर 28% का भी अगर जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल आ जाता है एकदम हाईएस्ट लेवल पे भी, तो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल इफेक्टिव टैक्स रेट अगर देखेंगे तो 50 to 55% है, उसके बदले अगर 28% ही सिर्फ फ्लैट टैक्स अगर यहाँ पे लग जाता है तो बात ही खत्म। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, मतलब वैट की अगर हम लोग बात करें तो। एंड ये वैट स्टेट टू स्टेट हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल जाता है, एंड ये पैसा किसके पास जाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा होता है, जीएसटी जो यहाँ पे लगता है वो डायरेक्टली हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाते हुए देखने को मिल जाता है। हाँ, इसमें भी प्रकार रहते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करें तो, एंड उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अरे नहीं भाई, ये आप जीएसटी के अंदर लेके आ गए तो स्टेट के पास पैसा नहीं जाएगा, फिर सेंट्रल के पास जाएगा, और फिर सेंट्रल हमें देगा। फिर उसके बाद देखा गया तो जिसकी सरकार सेंट्रल में है वो स्टेट में जिसकी सरकार है उन्हीं को ज़्यादा है, मतलब वो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई क्या करना चाहता है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं, बट भाई स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग को विरोध हो रहा है करके। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को और सुनने को आपको मिल जाएगी अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे तो। बट अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ तो कि अगर पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में अगर आ गया एंड 28% का भी जीएसटी हाईएस्ट स्लैब रेट अगर पकड़ लेते हो, तो भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो पर लीटर के हिसाब से 20-25 रुपये तक आप लोगों को पेट्रोल का दाम सस्ता होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये तो मैंने रफली बोल दिया, प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट फिर भी 20-25 पर लीटर के हिसाब से तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये बेनिफिट कौन कौन से कंपनीज़ को भी यहाँ पे हो सकता है शेयर्स के माध्यम से, उससे रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे। बट डिस्क्लेमर याद रखना भाई कि अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, ये इफ़ बट वाली बातें हैं, ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा होगा ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात करें जो कि 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है, सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। देन उसी के साथ साथ बीपीसीएल की बात करें, उसको फ़ायदा होगा, ये भी 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली सरकारी कंपनी है। एचपीसीएल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी लगभग 75,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली सरकारी कंपनी है। इनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके ईपीएस बिना कुछ मेहनत के ऐसे ही बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल अगर इतना सस्ता अगर हो जाता है, डिमांड में और भी सारी चीज़ें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ जाएगी। बाकी की सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, ग्रोथ ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगी, ऑटोमेटिक, कुछ करने की भी इनको ज़रूरत नहीं। सरकार बस एक अनाउंसमेंट कर दे कि पेट्रोल डीजल हम लोग जीएसटी के अंदर डाल रहे करके, दैट्स इट, ऑटोमेटिकली इनका ईपीएस ग्रो पकड़ लेगा। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट ऐसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ईपीएस बढ़ेगा। बट ऐसा हुआ तो अभी तक हुआ नहीं है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली एविएशन वाली कंपनियाँ, इंडिगो की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, इनको भी फायदा होगा, बिकॉज इनमें भी हम लोग देखा गया तो ये पेट्रोल डीजल वाइट पेट्रोल लगता है। हवाई जहाज की अगर जेट फ्यूल की बात करें तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा। जितना सस्ता होगा भाई, ये भी सस्ता कर देंगे भाई कोई ना कोई चीज़ें, क्योंकि अगर जितना प्राइस बढ़ता है पेट्रोल डीजल का, ये थोड़ी ना अपनी जेब में देंगे। हवाई जहाज का सफ़र महंगा क्यों होता है? इसी चीज़ के चलते तो होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मैं जस्ट स्टॉक आपको एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड कवर कर रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। देन अगर देखा गया पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हुआ, कितने लोग गाड़ियाँ खरीदने के लिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अगर देखा गया कितने सारे लोग इसी चीज़ के चलते क्या करते हैं, गाड़ियाँ नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी अभी ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाली कंपनीज है, मारुति बात करें, महिंद्रा बात करें, बजाज, हीरो, टीवीएस, आइशर मोटर, ठीक है, मतलब पूरी लिस्ट ही आप निकाल लो ऑटो सेक्टर की। ठीक है, तो उन सबको भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है, बिकॉज डिमांड बढ़ेगी भाई गाड़ियों की। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लो ना, पेट्रोल डीजल अगर सस्ता अगर हो गया, कितने सारे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन गाड़ियों
मतलब खरीदने के लिए यहाँ पे निकल सकते हैं। पर जाते जाते भी इस वीडियो को क्लोज करते वक्त भी मैं आप लोगों को ये बट याद दिलाना चाह रहा हूँ। कौन सा बट? कि हाँ भाई, कि अभी तक हुआ नहीं है, और अगर देखा गया तो ये लगभग 7 साल हो चुके हैं। किस चीज़ के चलते? कि भाई जीएसटी को, मतलब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाना है करके। तो आज की ये नई बात तो यहाँ पे नहीं है, बट सबसे बड़ी अगर बात देखा गया तो एस पुरी जी ने आज के दिन, पहले ही दिन इस चीज़ का मतलब अनाउंसमेंट किया है। मतलब एक्चुअल में देखा गया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ करने के लिए रेडी रहेगी, ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यूजुअली हम लोग को विरोध देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक पॉइंट रहेगा। एंड देखा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर में है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग को पावर में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली ये जब भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो क्या होता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है, वही अगर स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी सरकार है तो वहाँ से तो क्या हो जाता है, यस आ जाता है कि हाँ चलिए कर दोगे तो चलेगा। बट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है बट वहाँ पे उनकी स्टेट गवर्नमेंट में सरकार अगर नहीं है तो वहाँ से क्या आ जाता है, नो आ जाता है। एंड फिर वो कोलिजन, एंड फिर बाद में वो सब झगड़ा बिगड़ा पॉलिटिक्स, एंड अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट में मतलब पास ऑन ही नहीं होती ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी देख लेते हैं, पुरी जी ने तो कहा है कि पहले ही दिन बोल दिया कि वापस में इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कोशिश करूँगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो एक आम आदमी को काफ़ी बड़ी यहाँ पे राहत मिलेगी। एंड ओवरऑल सेक्टर वाइज भी अगर देखा गया काफ़ी कुछ हम लोग को बेनिफिट मिलते हैं, बिकॉज पेट्रोल डीजल जब सस्ता अगर हो जाता है, ठीक है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को सस्ता करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही आंसर बताना चाहूँगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता हो गया तो कितनी सारी चीज़ें सस्ती हो जाती है, ठीक है। आपके घर में जो सब्जी भी आती है, ठीक है, वो भी आप लोगों को सस्ती होते हुए देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर देखा गया आपके घर तक अगर सब्जी लाना है भाई, 100 रुपये का अगर पेट्रोल लगता है, अगर वो 100 रुपये का पेट्रोल अगर 70 का हो जाए मान लीजिए, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आप तक भी पहुंचेगा। एंड अगर भाई 100 का पेट्रोल अगर 150 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी महंगी हो जाती है। इतना सिंपल सा गणित रहता है। सो ये होगा नहीं होगा, सरकार कोशिश करेगी नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यस जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यस जाएगा नहीं जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक भी इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रह सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगेन जाते जाते रिमाइंडर देना चाहूँगा, आई नो मैं काफ़ी रिपीट करता हूँ, बट फिर भी ये अभी तक हुआ नहीं है, बट सरकार प्लान यहाँ पे कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी बड़ा बदलाव हम लोग को इन स्टॉक्स में जरूर होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।